नाजरीन, सऊदी अरब उधार दिए गए $3 अरब अभी पाकिस्तान से वापस नहीं मांगेगा और इससे वेंटिलेटर पर पड़ी पाकिस्तानी मईशत को कुछ सांसें और मिल जाएंगी, मगर इसके बावजूद डिफ़ॉल्ट का खतरा टलता नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मुल्की एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड कमी देखने में आ रही है। रही सही कसर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, इससे पूरी हो रही है, जबकि IMF का वफ्द भी पाकिस्तान आने में देर कर रहा है। मुल्की मईशत को लेकर कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। इस वक्त हमारे पास IMF के अलावा और कोई कश्ती ऐसी नहीं है जो इस तूफान में हमें डूबने से बचाएगी। जितने भी ममालिक हैं, हमने पहले भी देखा कि चाइना भी ये कहता है कि अगर मेरी मदद आपको चाहिए तो पहले आप IMF की जो सर्टिफिकेशन है वो ले। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान पे IMF अब क्या क्या शर्तें लगाएगा। ये शर्तें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं लगा रहा है, ये पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क है वो भी पाकिस्तान को पैसा देने में लगा रहे हैं, क्योंकि अगर IMF की जो शर्तें हैं अगर वो पूरी नहीं करते हैं तो चाइना, सऊदी अरब जैसे देश भी पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। ये पाकिस्तान की आज सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट के कगार पे है। एक ढेला उनके पास किसी को चुकाने को है नहीं। जो कर्जों के सूद की अदायगी है उसमें भी देने में बड़ी दिक्कतें आ रही है, जबकि पाकिस्तान की आवाम के लिए तो कुछ है ही नहीं, किसी के बारे में इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। तो इसी प्रकार की चर्चा IMF के ऊपर इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आ जाए कि IMF के मामला कितने गंभीर हैं या इतने आसान है जिस तरह डार साहब बता रहे हैं? IMF का मामला बहुत ही संगीन है। IMF का मामला बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे मौक़िफ़ यह है कि इस वक्त हमारे पास IMF के अलावा और कोई कश्ती ऐसी नहीं है जो इस तूफान में हमें डूबने से बचाएगी। जितने भी ममालिक हैं, हमने पहले भी देखा कि चाइना भी ये कहता है कि अगर मेरी मदद आपको चाहिए तो पहले आप IMF की जो सर्टिफिकेशन है वो ले। सऊदी अरेबिया ने भी पिछले साल इसी चीज़ का इजहार किया कि पहले आपको IMF की शराइत पूरी करनी होगी, पहले आपको IMF का हिस्सा बनना होगा, उसके बाद आप। तो ये डार साहब फिर इतने इजी क्यों हैं? वो इतना इजी फील क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो मेरा ज़ाती तज्ज़िया है IMF और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान, मुझे लगता है कि ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं। जो IMF की शराइत के ऊपर हमने साइन किए थे, मिफ्ता इस्माइल साहब साइन करके गए थे, उससे पहले शौकत तरीन साहब ने साइन किए थे। IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, जो शराइत हैं, वो बदली नहीं है, वो प्रोग्राम का हिस्सा है। मैंने ये देखा है कि पिछले 2.5-3 सालों में जब भी एक नया वज़ीर ख़जाना आता है तो वो एक, आप समझिए कि नए किस्म के नारे बुलंद करता है। उसके नारों के नतीजे में IMF का जो प्रोग्राम है वो ख़तरे में पड़ जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है और फिर कई या कुछ महीने गुजरने के बाद हमें वापस उसी प्रोग्राम में जाना पड़ता है और मजीद नुकसान उठाने के बाद अभी IMF वैसे ऐसी क्या उनकी कंडीशंस हैं? क्योंकि अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है ना। अवाम तो उसी तरह महंगाई की चक्की में भी पिस रहे हैं। ज़िंदगी उनके आम आदमी के लिए तो आसान नहीं है। तो ऐसी IMF की कौन सी कंडीशंस हैं जिससे मौजूदा हुकूमत या डार साहब जो है ये मानने से इनकारी हैं? 3 या 4 हैं, ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने के बगैर। पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो आमदन और आपके जो हुकूमती अखराजात हैं उनमें जो फ़र्क आ रहा है, वो जो वायदा किया था उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 855 अरब रुपए का डिफरेंस आ रहा है और IMF ये कह रही है कि उस 855 बिलियन रुपीस को जो फ़र्क आ रहा है उसको आपने किस तरह पूरा करना है, हमें कोई तजवीज़ दी जाए। जो आसान तरीन तजवीज़ है वो ये है कि मज़ीद टैक्स लगाए जाए पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, जो हुकूमत के लिए आसान तरीन तरीका होता है वसूल करने का, हुकूमत शायद वो करने के लिए तैयार नहीं है। IMF ये कह रही है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने जो सब्सिडी का ऐलान किया है पाकिस्तान की एक्सपोर्टर्स के लिए, जो 19 रुपए और 99 पैसे का शायद ऐलान किया था, वो हुकूमत उसमें नुकसान उठा रही है
क्योंकि हुकूमत की अपनी जो कॉस्ट है बिजली की वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये सब्सिडी हुकूमत को जस्टिफाई करनी होगी कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। जो यूरिया के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है उसके ऊपर भी IMF का तकाजा ये है कि वो बताएं कि वो जो सब्सिडी दी जाएगी उसकी रकूम कहाँ से आएंगी। फिर उन्होंने एक इजाफी ऑडिट का दरख्वास्त की है, ये शर्त लगाई है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो हुकूमती इदारे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका एक स्पेशल ऑडिट किया जाए। उसका हमारे जो ऑडिटर जनरल हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। तो ये 3 या 4 बड़े डिफरेंसेस हैं IMF और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये जो आमदनी और अखराजात वाला मामला है, क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमती जो अखराजात हैं वो इस मद में ज़्यादा पैसे निकल रहे हैं, सूद की अदायगियों में बहुत पैसे जा रहे हैं, कर्ज की अदायगियों में पैसे जा रहे हैं, एक तो आवाम को इस वजह से रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या ये जो डेफिसिट है, जो फ़र्क है, ये इस वजह से ज़्यादा बढ़ा है कि आपके पैसों का ज़्यादा हिस्सा जारी कर्जों की और सूद की अदायगी में जा रहा है? जी, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सैलाब के नतीजे में हुकूमत के अखराजात जो हैं वो बढ़ गए। IMF का कहना ये है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं अगर उसको आप साबित करके दिखाएं, हमारे सामने रिपोर्ट्स पेश करें कि हुकूमत के अखराजात बढ़ने की वजह क्या सैलाब के ऊपर इजाफी रकूम खर्च है या नहीं, वहाँ पे मुझे महसूस ये हो रहा है कि एतमाद का कोई फुकदान है IMF और हुकूमत पाकिस्तान या वजारत खजाना के दरमियान। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप देखें ना, प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी सुकड़ता जा रहा है, जितनी भी बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से बोरिंग है वो सारी हुकूमत करती जा रही है। और फिर आप अपना वो शरह सूद देखें, इंडिया में कितना कम है, 5% इंडिया में है, बांग्लादेश में 5.75 है, पाकिस्तान में 16%। प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है ना, जो पैसे हैं वो सारा हुकूमत ले जाती है। अगर प्राइवेट सेक्टर ने उठाना भी है तो वो इतने ज़्यादा शरह सूद पे कैसे उठा सकता है? जी, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात पिछले कई सालों से ये डिफरेंस जो है वो चल रहा है। दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बहुत ही तेजी से जो शरह सूद है उसको बढ़ाया है, इस कोशिश में कि वो महंगाई को कंट्रोल कर पाए। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने कोई मुख्तलिफ काम नहीं किया, उसने भी वही काम किया है जो बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक जो हैं वो कर रहे हैं। और एक नतीजा उसका अभी हमें लेटेस्ट जो अदाद शुमार आए हैं उसमें नजर आता है कि स्टेट बैंक ने अगर बड़ी तेजी से सूद की शरह बढ़ाई है तो उसके नतीजे में कोई 2.5-3% जो महंगाई की शरह थी वो कम जरूर हुई है। तो शरह सूद बढ़ाने की जो बात है वो दुनिया भर में चल रही है। पाकिस्तान कोई अलग से काम नहीं कर रहा जो कि बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक ना कर रहे हैं। सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ा रौला तो हमारे यहाँ यही रहता है कि मुल्क से डॉलर चला जाता है जब आपने इंपोर्ट करनी है, लेकिन आता नहीं है। जाहिर है आपकी एक्सपोर्ट ही नहीं होगी तो डॉलर कैसे आएगा? तो जब बिजली इतनी महंगी होगी, सनतें आपकी काम नहीं करेंगी, महंगाई इतनी होगी, आप रिलीफ नहीं देंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ को, तो आपका डॉलर कैसे आएगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी? फिर जो एक हम डेफिसिट की बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो तो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में हुकूमत भी तो फंस जाती है ना। अगर IMF की मानते हैं बिजली आपको महंगी करनी पड़ती है, बिजली महंगी करेंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी, आपका एक सनतकार क्या जो है वो करेगा? अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि IMF ने आज तक कभी भी किसी मुल्क के ऊपर ये शर्त नहीं लगाई कि आप अपनी बिजली का रेट बढ़ा दें। पाकिस्तान के ऊपर भी कोई ऐसी शर्त नहीं। IMF ये कहता है कि आपने पिछले साल बिजली के शोबे के अंदर कोई 528 अरब रुपए का नुकसान किया है, जिसमें बिजली की चोरी है, जिसमें महंगी बिजली है। IMF ये कहता है कि आपको जो कॉस्ट कर रही है बिजली आप उतनी ही चार्ज करें। अब अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है चोरी रोकने में, अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है वो बिजली की जो जिस कीमत पे वो बिजली ले रही है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से, तो फिर हुकूमत मजबूर हो जाती है बिजली के रेट बढ़ाने। मैं कई ऐसे एग्रीमेंट खुद से पढ़ चुका हूँ IMF और दूसरे ममालिक के दरमियान। IMF ये नहीं कहती एक्सप्लिसिटली आपको कि आप अपना रेट बढ़ाएं। ये हुकूमत की कमजोरी है। जब हुकूमत चोरी रोकने से कामयाब नहीं होती, उसमें कामयाब तो उस वक्त उनको मजबूरन रेट बढ़ाने पड़ते हैं। जिस तरफ आपने इशारा किया है उसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं करेंसी क्राइसिस, यानी कि उसका फुकदान। ये दूसरा बहुत ही सीरियस चैलेंज है हुकूमत के लिए
कि हुकूमत के ख़जाने में डॉलर्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसका इंपोर्ट्स के ऊपर, दरामदात के ऊपर बेतहाशा इन्हिसार है, यानी कि हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, डीजल इंपोर्ट होता है, कोयला इंपोर्ट होता है, LNG इंपोर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर्स चाहिए और डॉलर्स हमारे पास बहुत ही तेजी से ख़त्म हो रहे हैं। करेंसी क्राइसिस जो है, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का क्राइसिस साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।